इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है और हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज जंतर मंतर पर आए हैं, समर्थन दिया है सीजेपी को, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह पिछले 17 दिनों से सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल को लेकर बैठे हुए, वास्तव में ही देश के हर नागरिक को, जो देश को मानता है, उसको इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, भीम आर्मी प्रमुख ने, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस तरह इस आंदोलन को समर्थन किया है, अब वास्तव में ये लड़ाई निर्णायक मोड की तरफ और जीत की तरफ ये होने जा रही है। और अब देख लेना, पूरे देश में देश का आंदोलन बनने जा रहा है, क्योंकि हम अपने जो राष्ट्र की धरोहर है, जो सोनम वांगचुक जी है, उनको किसी भी तरह हम खोने नहीं देंगे। इन भारतीय जनता पार्टी जिनकी कथनी करनी में अंतर है, जिनके संवेदना जिनकी मर गई हैं, जो केवल हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराती है, धर्म की लड़ाई कराती है, किसान उनके एजेंडे में नहीं, छात्र उनके एजेंडे में नहीं, परीक्षा उनके एजेंडे में नहीं, जो पेपर लीक नहीं रोक सकते, वो भारत की सीमाओं को कैसे रोक सकते हैं? तो भाटी जी कह सकते हैं कि अब आजाद समाज पार्टी सीजेपी के साथ आ गई है? आजाद समाज पार्टी सच्चाई के साथ है, मुद्दे के साथ है, छात्रों के साथ है, विद्यार्थियों के साथ है। हम और पार्टियों की तरह ये नहीं देखते कि किस पार्टी का आंदोलन। जब हमें लगा कि वास्तव में इतने दिनों में सरकार सुन नहीं रही है, तो हमारा दायित्व बनता है कि जिसके लिए हम जाने जाते हैं, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने जाते हैं, कि कमजोरों की, गरीबों की, जहां अन्याय हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ते हैं। ये तो दिल्ली के अंदर है, जहां 3 किलोमीटर पे संसद है, जहां पे सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, जिसके कान ठप हो चुके हैं। इन्हें कानों का भी इलाज करना चाहिए, इनके तो कानों का भी इलाज करना चाहिए। और जिस तरह इन्होंने पूरे देश के अंदर जहां जहां भी जुर्म जांचते होते हैं, वहां लाठियां चलाते हैं, वहां मुकदमा लगाते, पत्रकारों तो ये नहीं छोड़ते। तो जो लोकतंत्र को नहीं छोड़ते, संविधान को नहीं छोड़ते, पत्रकारिता को नहीं छोड़ते, किसी भी उन्होंने देश के किसी भी संस्था को सुरक्षित नहीं छोड़ा। चाहे इनके ईडी की हो, कहीं भी हो, ईडी पहुंच जाती है, उसे केवल विपक्ष के ही घरों का एड्रेस दिखाई देता है, और जब वो अगले दिन पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो फिर ईडी जो फिर वहां से वापस आ जाती है। सोनम वांगचुक जी से बात हुई, उनका स्वास्थ्य कैसा है अभी? स्वास्थ्य अच्छा, हमने उनको सलूट किया, वास्तव में जिंदा दिल अंजान है। और ऐसे व्यक्तियों की वजह से ही देश आज जिंदा है, ऐसे व्यक्तियों की वजह से ही आंदोलन जिंदा है। और वास्तव में ही जो उन्होंने आज, आप देखो, जब अन्ना आंदोलन हुआ हो तो 11 दिन ही कांग्रेस ने तुड़वा दिया था, आज 17वें-18वें दिन सोनम जी का जिस तरह उनका जज्बात और उनकी जो दिलेरी और मजबूती के साथ वो डटे हुए अपने मुद्दे को लेकर, अपनी बात को लेकर, तो सरकार की कहीं ना कहीं, ये सरकार की अंतिम, कहीं कहीं ये सरकार की जो गिरने में, ये क्या कहते हैं उसे, मील का पत्थर साबित हुआ। अच्छा, अभी सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इनको भूखा नहीं रहना चाहिए, भूख हड़ताल तोड़ देनी चाहिए। देखो, भाई चंद्रशेखर आजाद जी उनके साथ, उन्होंने अपने लिए कहा था, अगर उन्होंने जब भूख आंदोलन किया था, रहे थे, तो सरकार की तरफ से कोई सुनने भी नहीं आया, तो हम भूखे रह के क्यों लड़े इनसे? हम तो बैरिकेड हो, चाहे सरकार का तानाशाही रवैया हो, चाहे उनका घमंड हो, सबसे खा पी के लड़ेंगे। ये तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सिपाही। 20 तारीख से मानसून सत्र है, तो क्या सांसद ये आवाज उठाएंगे सीजेपी के? 100% संसद में भी उठाएंगे, सड़क पे भी उठाएंगे। 20 तारीख को जंतर मंतर फिर आएंगे? बिल्कुल, यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है तो पूरे देश से इतने लोग आएंगे कि जंतर मंतर पे पैर रखने की जगह नहीं बचेगी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, थे हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 20 तारीख से जो मानसून सत्र है उसमें सांसद चंद्रशेखर आजाद सीजेपी का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाएंगे और 20 तारीख को यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, सभी नेता दोबारा यहाँ पर आएंगे और सीजेपी को सपोर्ट करेंगे।